हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी एकदम ठीक ही होंगे। तो अभी मैं और पार्थ जा रहे हैं दिव्यांश को स्कूल से लेने। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे तो दिव्यांश की बस 1 बजे तक बस आ जाएगी। तो हम लोग को 10 से 15 मिनट लगता 10 मिनट लगता है पहुँचने में। तो पार्थ है तो 15 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा समय से पहले निकलती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी गर्मी है फिर भी इसने हेयर खोल के ऊपर करके रखा है। एक्चुअली मैंने अभी हेयर वॉश किया था, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इसलिए। और मैंने कल रात को ही बाल में तेल लगाए थे, तो सुबह में बाल नहीं धुल पाई थी, तो इसीलिए मैंने अब भी बाल धुली। तो अभी जैसे कि हम लोग आ गए हैं डियर पार्क में। तो दिव्यांश कुछ दिनों से रट्टा लगा रहा था कि उसे जाना है, टाइगर देखना है। तो उसे वो हम लोग भुवनेश्वर गए थे नंदकानन जू, उसको वहाँ जाने का मन था, बट वो पॉसिबल नहीं, वो बहुत दूर है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया जो नियर बाय जू है उसमें ही चलते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, सिर्फ एक लेपर्ड है। बट फिर भी एटलीस्ट दिव्यांग उतना देख के खुश हो जाएगा, उसे लगेगा कि चलो ठीक है जू आ गए थे। तो इसीलिए हम लोग ये पास वाले जू में, मतलब कि जो घर से हमारे 15 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये जो मतलब कि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, मीडियम में है। इसमें ये डियर पार्क के नाम पे है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि डियर पार्क के नाम पे क्यों है। फिर बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअली अंदर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ टाइप ऑफ डियर ही मिलेंगे। मतलब डियर कितने प्रकार के मैं यहीं पे आके देखी हूँ। मतलब काफ़ी कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 से 12 वेराइटीज़ हैं अंदर डियर के। सबके नाम भी अलग अलग है, सबके एजेस भी अलग अलग है। तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा, जो मुझे पहले नहीं मालूम था कि डियर वाकई इतने प्रकार के, इतने टाइप के होते हैं। तो ये सब देख के अच्छा लगा, थोड़ा नॉलेज भी मिल गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे दिव्यांश, पार्थ और आद्या तीनों मिलके डियर को बाहर ग्रिल में से घास डाल रही थी, तोड़ तोड़ के पत्ते फेंक रही ताकि वो खा ले। पर डियर लोग अपना अलग ही खा रहे थे। तो यहाँ पे इन लोग दौड़ दौड़ के खाली देख रहे थे कि क्या है कैसे है। तो ज़्यादा तो यहाँ पे एनिमल नहीं रखे थे, बस डियर था, डियर, बियर, एक लेपर्ड, और बस इतनों में यही सब थे। और एक पाइथन थे, एक पाइथन है। तो ज़्यादा जानवर, ज़्यादा तो नहीं एनिमल थे, बट ठीक है, बच्चों को देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इतना बहुत था। तो इन लोग भी यहाँ वहाँ घूम फिर के देख रहे थे। और पार्थ भी ना डियर को देख के आवाज़, डरावनी आवाज़ निकाल रहा था। तो ये है पाइथन, जिसे देख के मुझे वाकई डर लग गया। सच में बहुत ही डरावना था। थैंक गॉड ये कांच के अंदर था, अगर बाहर होता तो मैं वहीं पे खड़े होकर बेहोश हो जाती। तो यहाँ पे अब हम लोग का हो गया है। एक्चुअली बच्चों का गार्डन में भी जाने का मन था, पर वो गार्डन के झूले के पास ना बहुत कीचड़ था, तो इसीलिए बच्चे लोग दूर से ही देखे। तो यहाँ पे ये बियर है जो बार बार इस कमरे से निकल के उस कमरे में जा रहा है। बस मुझे ना ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा कि मैंने पहली बार देखा कि बंदरों को ऐसे पैक करके रखा गया है। मैंने मतलब कि इसके पहले ही मैं बहुत सारे जू में, मुंबई में भी जू में गई थी, साथ में भी नंदकानन भी जाके आई, बट कहीं पे मैंने नहीं देखा था कि मंकीज़ को अंदर रखा गया था। यहाँ पहली जगह देखा जहाँ मंकी अंदर, उसको अच्छे से, एक ही मंकी, 2 मंकी थे, उन्हें अंदर रखा गया था। तो हम लोग डियर डियर देख देख के एकदम सब थक चुके थे, हर जगह पे बस वही डियर वही डियर। तो अभी हस्बैंड लोग डिसाइड कर ले कि यहाँ से कहाँ जाना है। तो ये रहा वो सिंगल सा लेपर्ड जो अभी सो रहा था। तो अभी यहाँ पे लोग डिसाइड कर चुके हैं कहाँ जाना। तो हम लोग यहीं पे नियर में एक मॉल है। तो अब हम रिटर्न जा रहे हैं। यहाँ दिव्यांश और पार्थ दोनों अपने पापा की तरह चल रहे हैं, सेम एकदम कॉपी कर रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं मॉल में, देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या होता है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग ने प्लान किया था कि हम मूवी देखने जाएंगे, देखेंगे मूवी। बट यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि ये मूवी एकदम हाउसफुल है। फिर रात के 9 बजे का शो था, बट बच्चों का सुबह स्कूल है, तो इसीलिए 9 से 12 का शो, मतलब बहुत लेट हो जाता। तो इसीलिए हम लोग ने मूवी कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे गेम जोन में आ गए, बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि संबलपुर में यही एक ऐसा मॉल है जो थोड़ा मतलब कि अच्छा मॉल है बच्चों लोग के लिए। और यहाँ पे आने के बाद दिव्यांश ने बोला कि मुझे यहाँ पे आने के बाद मुंबई की याद आ गई, मतलब मुंबई वाला माहौल मिला।
तो दिव्यांश, पार्थ और आद्या तीनों ने बहुत ही मस्ती किया, बहुत ही एंजॉय किया। इन लोग का तो एंजॉयमेंट हुआ, बट हम लोग इनके पीछे दौड़ दौड़ के थक गए। जो गेम आ रहा है इन लोग वो भी खेल रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी खेल रहे हैं। मतलब बस टारगेट है कि पूरे गेम खेलना, जितने भी गेम है वो खेलना। ये देखो पार्थ भी यहाँ पे अपना गेम खेल रहा है। इसे आ नहीं रहा है बट फिर भी खेलना ज़रूर है, क्योंकि भाई लोग खेल रहे हैं इसलिए इसे भी खेलना है। तो सच में इनका तो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो साथ में खेलते खेलते थक गए, इनके पीछे भाग भाग के थक गए। तो यहाँ पे फिश स्पा भी था, तो मेरा बहुत ही मन था कि मैं आराम से बैठ के शांति से फिश स्पा कराऊँ। बट प्रॉब्लम ये थी कि फिश स्पा गेम जोन के सामने ही था, तो बच्चे शांति से नहीं करने देते, तो इसीलिए मैं नहीं करा पाई। मेरा मतलब देख के मैं मन बहुत हुआ कि चलो यहाँ पे है, शांति से बैठ के करा लेंगे, थोड़ा देखेंगे कैसा फील होता है, क्योंकि आज तक मैंने अभी फिश स्पा नहीं कराया है। तो बट बच्चों का कारण नहीं करा पाए, क्योंकि बच्चे शांति से करने ही नहीं देंगे। तो अब हम लोग जा रहे रिटर्न घर पे, क्योंकि बच्चे खेल के थकेंगे नहीं और हम थक गए हैं। तो बाहर तो हम लोगों ने नाश्ता तो किया था, बट फिर भी हल्की फुल्की भूख लग गई है, और रात को बिना कुछ खाए नहीं सोते हैं, तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला कि सिंपल सा तहरी बना दो। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ तहरी बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए आलू प्याज गाजर टमाटर और मटर लेके फटाक से बना दूंगी जल्दी से, क्योंकि बच्चों को नींद आ रही है। वहाँ पे तो नहीं थके थे, पर घर आते वो एकदम से थक गए हैं। तो अब उन लोग को नींद आ रही है, वो सोएंगे, इसलिए जल्दी से बना के दिव्यांश और पार्थ दोनों खिला दूंगी। वैसे मैं तहरी में आलू नहीं डालती हूँ, लेकिन दिव्यांश को आलू पसंद है तहरी में, तो इसीलिए मुझे उसके लिए आलू डालना पड़ता है। तो ये हमारा लास्ट घूमना था। अब इस मंथ के नहीं, अक्टूबर मंथ के लास्ट तक मुझे नहीं लग रहा हम लोग कहीं जाने का प्लान भी करेंगे, क्योंकि दिव्यांश का एग्ज़ाम आने वाला है। टीचर ने टाइम टेबल भेज दिया है, तो उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अब वो तो आज दिव्यांश रट लगाया था, इसलिए हम लोग आज डियर पार्क गए, वरना जाने का कुछ प्लान मूड बिल्कुल भी नहीं था। तो अब बस आज चले जाएंगे। अब से 15 से 20 दिन मुझे लग रहा है हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अब हमारी सारी वेजिटेबल अच्छे से हो चुकी है। अब उसमें हम मसाला डाल देंगे। तो मसाले में सिर्फ यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और नमक, साथ में हींग डालूँगी, और इसे थोड़ा टाइम पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब सबसे लास्ट में मैं चावल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो दिव्यांश और पार्थ हॉल में है। एक्चुअली शाम की पूजा करके मैं नहीं गई थी, हम लोग दोपहर को ही निकल गए 3 साढ़े 3 बजे। तो मैं वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई, काम करने लग गई। तो हस्बैंड हाथ पैर धुल के भगवान का दिया बाती कर दे रहे हैं शाम वाली। तो दिव्यांश और पार्थ वहीं बिजी हैं, तो जब तक उनका वो होगा तब तक मैं अपना मेरा खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ में वैसे दिव्यांश अपना कल स्कूल में कौन सा बुक ले जाना है वो रूटीन भी लगा लेगा। तब मैं एक ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी आने तक कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं निकाल के जल्दी से बच्चों को खिला देती हूँ। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।